जोहार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों पे मतदान संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मतदान का प्रयोग किया है। जहां शहरी क्षेत्र में मतदाता कम घर से बाहर निकले, यानी शहरी क्षेत्रों में वोटिंग का जो प्रतिशत रहा वो कम रहा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिए, अपने मतदान का प्रयोग किए। अब हम बात करें इस 43 सीट की। 43 सीट के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 23 तारीख को इनके किस्मत का फैसला होगा कि कौन किस पे भारी रहा। 43 सीट का जो समीकरण है ये सत्ता के द्वार तक लेकर जाएगा किसी भी पार्टी को। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। हमने बताया था कि इस 43 सीट में जिस भी पार्टी ने अपनी बढ़ोतरी बना ली, झारखंड में उसकी सरकार बननी तय है। जी हां, आपको 2014 का याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी 43 सीट में 19 पर कब्जा कर लिया था और सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की बनी थी। वहीं अगर हम 2019 का देखें तो 2019 में 17 सीट सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत कर आई थी और महागठबंधन की सरकार बनी। अब 2024, अब देखना है कि ये जो 2024 का चुनाव है इसमें इस 43 सीट में कौन सी पार्टी लीड करती है। आज हम पूरे 43 सीटों का समीकरण देखेंगे कि कहां से कौन आगे निकल रहा है। हालांकि ये सिर्फ हमारा अनुमान है, हम ये दावा नहीं करते कि इस सीट पर यही पार्टी जीत रही है या यही प्रत्याशी जीत रहा है। हमारा जो आकलन है, हमारा जो अनुमान है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, उसके आधार पर आज हम आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से लीड कर रही है और कहां कांटे की टक्कर है। सबसे पहले अगर हम 43 सीट को देखें तो इस 43 सीट में 20 सीटें एसटी आरक्षित सीटें हैं और 6 सीटें एससी आरक्षित सीटें हैं। यानी कि जो ये 26 आरक्षित सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है सरकार बनाने में। जिसने भी बढ़त बना ली उसकी सरकार बनेगी झारखंड में। आपको याद होगा कि पिछली बार कोल्हान की 14 सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस जो था वो शून्य था और इसी कोल्हान को फतह करने के लिए जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया और इस बार वो बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो साख है वो दांव पर लगा हुआ है कि वो कितना अच्छा कोल्हान में परफॉर्म कर पाते हैं, कोल्हान से बीजेपी कितनी सीटें जीत कर आती है। वहीं जो एसटी आरक्षित सीटें हैं 28, उसमें बीजेपी 26 सीटें हार गई थी। इन तमाम समीकरणों को भांपते हुए बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है इन सीटों को फतह करने के लिए, चाहे वो एसटी आरक्षित सीटें हों, एससी आरक्षित सीटें हों या फिर कोल्हान की सीटें हों। इसको बीजेपी साम दाम दंड भेद लगाकर जीतना चाहती है। इसलिए आपने देखा कि हेमंत सोरेन की खुद की बड़ी भाभी सीता सोरेन, दिसुमगुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी के टिकट पर जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं, जो संथाल की सीट है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कहां से लीड करता है। और इसमें आपको बता दें कि कई मंत्रियों के साख दांव पर लगा हुआ है। दीपक बिरुआ जिनका साख दांव पर लगा हुआ है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है वहां पे उनका साख दांव पे लगा हुआ है। तो कई ऐसे मंत्री हैं, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये जो है ये तय करेगा कि कौन सरकार बना रहा है झारखंड में, किसके सर पर सत्ता का ताज होगा। चलिए आज हम देखते हैं कि कहां कहां चुनाव था, उसके बाद हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन कहां से आगे है। कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां,
तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। ये पहले चरण की 43 सीटें हैं जहां पे आज मतदान संपन्न हो गया। अब चलिए समीकरण हम आपको बताते हैं। हमारा जो आकलन है, हमारा जो अनुमान है, या हमने जो वरिष्ठ पत्रकारों से बात की है उनका जो मानना है, या जो राजनीतिक जानकार हैं उनका जो मानना है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन इन 43 सीटों में जहां बढ़त बनाए हुए है वो सीटें हैं 14। इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 सीटें कौन कौन सी हैं? जमशेदपुर पश्चिमी, गढ़वा, हुसैनाबाद, मनोहरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, मांडर, चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, सिमरिया, मंझगांव, कोलेबिरा। ये 14 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम ये अभी दावा नहीं कर रहे हैं कि जीत इनकी ही होगी। जिस दिन मतगणना होगी फेरबदल हो सकता है, वोटों की गिनती होगी, फेरबदल हो सकता है। ये एक अनुमान है जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान महसूस किया है। वहां के जनता के मिजाज के अकॉर्डिंग हम आपके सामने ये बता रहे हैं कि कौन कहां से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में जो सीट जाती हुई दिख रही है वो है 21 सीट। कौन कौन सी सीट है? बरही, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर पूर्वी, चक्रधरपुर, सरायकेला, जुगसलाई, खूंटी, सिमडेगा, बिशुनपुर, मनिका, लातेहार, छतरपुर, बहरागोड़ा, घाटशिला, जगन्नाथपुर, चतरा, कांके, हटिया, पोटका और सिसई। ये 21 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि एनडीए यहां से इन सीटों पर जीत गया है। ये हमारा आकलन है जहां पे हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी परिणाम बताएंगे कि हमारा आकलन कितना सच साबित हुआ है। और पांकी सीट को अगर देखें तो यहां ये सीट त्रिकोणीय मुकाबला में फंस गया है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। लाल सूरज जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं, बिट्टू सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतर गए हैं, और शशिभूषण मेहता जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सिटिंग एमएलए हैं पांकी से। इनके बीच त्रिकोणीय मुकाबले में यह सीट फंस गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कांटे की टक्कर कहां है। कांटे की टक्कर जो है वो 6 सीट पर देखने को मिल रही है, जहां पे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस पे भारी है। 50-50 नजर आ रहे हैं, दोनों का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर एक दूसरे से अगर जीत का अंतर भी होगा तो बहुत कम मार्जिन से इन 6 सीटों पर जीत होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 6 सीटें कौन है जहां पे फाइट है। कोडरमा, जहां पे सुभाष यादव और नीरा यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वोटिंग प्रतिशत के अनुसार, वहां के जनता के अनुसार यहां पे कांटे की टक्कर है। जीत किसकी होगी ये 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरकट्टा, ईचागढ़, डाल्टनगंज, विश्रामपुर और भवनाथपुर, ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम अंतर से यहां पे जीत होगी, क्योंकि दोनों ही प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 43 सीट का जो समीकरण था उसमें हमारा आकलन कितना सच साबित हुआ है ये मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन हमने ये आकलन इस आधार पे तय किया है जब हमने जो राजनीतिक जानकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वहाँ की जनता है, उनके अकॉर्डिंग हमने जो एक मानक तय किया उसके अनुसार इन सीटों पर बढ़त नजर आ रही है इन पार्टियों की। तो अब जिस तरह से हमने बात की थी कि 43 सीटों पर
जिस भी पार्टी की बढ़त बनेगी सरकार उसकी बननी तय है। तो हमने जो आकलन किया उसके अनुसार 21 सीटें बीजेपी के खाते में यानी कि एनडीए फोल्डर में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। दावा नहीं कर सकते कि एनडीए की सरकार ही बनेगी, लेकिन जो अनुमान है, जो आकलन है, जो 2014 से सिनेरियो बनते हुआ आ रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी भी 20 तारीख इसका समीकरण तय करेगा। दूसरे चरण का चुनाव जहां 38 सीटों पर मतदान होने वाला है, यह तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी झारखंड में। फिलहाल ये पहले चरण का था जहां पे एनडीए फोल्डर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आप मेरी बातों से कितना वाकिफ रखते हैं, आपको मेरी बातों में या मेरा जो आकलन है उससे कितना तवज्जो रखते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय हमें जरूर बताइए। हाँ, लेकिन ये राय मत दीजिएगा क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं जो कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि बीजेपी की तरफ से है तो जेएमएम की तरफ से है तो कांग्रेस की तरफ से। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है, हमारा दायित्व है कि जो खबरें हैं, जो आकलन है वो आपके सामने लेकर आए। तो तराजू में ना तौलें, बल्कि आपकी जो बातें हैं, आपका जो आकलन है वो हमारे साथ साझा करें। और 23 तारीख का इंतजार हमें भी करना है, आपको भी करना है, जनता को भी करना है कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, मैंने जो ये आकलन, जो ये सिनेरियो आपके सामने रखा, उसमें आप कितना सच देखते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अगर कहीं किसी सीट पर आप किसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रखें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमें पसंद करने के लिए, हमारी रिपोर्टिंग को दाद देने के लिए। शुक्रिया।